गोली कान कर निकली, शुक कर निकल गई। टिकट दिया, जका जका मन छोड़ गया, मन के जहाँ घराली ने तो अब कल देना ही नहीं चाहिए, तो नुकसान हो सकता है। रेवत जी 2000 वोटों से हारे। समीकरण क्या थे उस टाइम पर? रेवत जी खड़े थे बीजेपी से, हनुमान जी खड़े थे आरएलपी से, कांग्रेस के कंबाइंड कैंडिडेट थे, इसलिए कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था। साथ में हमारे कौन खड़े हुए थे? दुर्ग सिंह जी। आज दुर्ग सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जिस दिन आए गणित तो उसी दिन हमारे पक्ष में आ गई थी। एक और पार्टी थी अभिनव पार्टी, उसके अशोक जी चौधरी साहब खड़े थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। तो आज और 2023 वाली जो गणित थी उसमें बहुत फर्क आ गया, बहुत अंतर आ गया। उसी के साथ सबके नाम नहीं लेकर मंच पर ऊपर से सभी नेतागण, सरपंचगण, जिला परिषद सदस्यगण, पूर्व सरपंचगण, तेजाराम जी देड़ू ठेठ जायल से आए हैं। जायल के अंदर बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई वहां पर। और हमारे यहाँ के जुझारू नेता जो अपनी पीड़ा हर मंच से सुनाते हैं, जब सबको समझ में आता है कि जब ये नेताजी भाषण देते हैं और बोलते हैं कि मने तो सगला ही छोड़ छोड़ गया पर जना भाई बिना कारण तो कोई घर छोड़ जावे को नहीं जावे, कोई कारण दे जना जावे। यार अगला ही छोड़ गया जना, कोई कमी थामे ही होनी चाहिए, दूजा में तो अगला में तो कमी हो कौन सके। यार फेरू बेके बेके अगला निकल गया, जार नेता बन गा, जीत गा। तो भाई ये सब गए, आप कहते हो मेरी ताकत से ये नेता बने थे, और हम कहते हैं कि ये सब गए और ये सब जाकर के चुनाव लड़े और ये तो बन गए एमएलए एमपी, और आपकी 3 सीटें थी वो सिमट करके रह गई 1 सीट के ऊपर। तो भाई कमजोरी किसकी थी? गलती कहीं रहेगी, वो गोली कान कर निकली, शुक कर निकल गई। बेटा थोड़ा कहीं कंफ्यूजन रहेगा बेटा जना, क्योंकि अगला ही टिकट दिया, जका जका मन छोड़ गया, मन के जहाँ घराली ने तो अब कल देना ही नहीं चाहिए, तो नुकसान हो सकता है। भाई पहले आपने हमारे पे आरोप लगाया परिवारवाद का, बोले भाई सारे के सारे पहले दादा थे और फिर चाचा हो गए, चाचा व भतीजी आ गई, और दूसरे परिवारों पे भी आरोप लगाते थे कि कांग्रेस बीजेपी परिवारवाद करती है। तो भाई आपने क्या किया? पहले पिताजी एमएलए बने, फिर आप एमएलए बन गए, फिर भाई, अब लुगाई, सारे के सारे तो राजनीति में आ गए और सबको क्या चाहिए? पेंशन। लेकिन जनता जागरूक हो गई है। लंबा भाषण मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ में नेता चल रहे हैं, हम सभी उनको 2-2 मिनट सुनना चाहते हैं। उन्होंने सबने अपनी बात रखी, और हम सबसे ज्यादा आप समझदार हो। आप सबको मालूम है, आपने यहाँ से 1000 वोटों से ज्यादा की लीड दे करके रेवत जी को भेजा था। मैं सही हूँ जगदीश जी? कितनी लीड थी रेवत जी की 2023 में? 950 वोटों की लीड थी। और अब दुर्ग सिंह जी साथ में आ गए, जो कहते हैं मैं भाई यहाँ से कभी नहीं हारता। तो आज मैं समझती हूँ कि भोजाज में जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि भाई यहाँ सोनी होंगे। आप लोग सब कह रहे थे कि भाई अब की बार नहीं हारे, तो भाई कुड़की बनाए दीजो है चाचा। अब मैं कहूँ अब काले नाथ बनाए दीजो, नाथ घाल दो, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाओ। वो सांसद बने हुए आपकी सेवा करते रहेंगे। यहाँ पर रेवत जी को एमएलए बना करके भेजो। राजस्थान में सरकार है, दिल्ली में सरकार बनी भी है, और ये गलत सलत जो भाषण देते हैं और बोलते हैं कि भाई काम मैं कराता हूँ। कल भी कहीं पे उलझ गए थे कि ये सड़क तो मैंने बनवाई, और मुझे मालूम है कि वो सड़क रेवत डांगा जी ने अपने लेटर हेड पे लिख के दी थी। मुझे भी बोला था कि आप ये लेटर हेड पर लिख करके दो, अपन चाहते हैं ये सड़क बने। इसलिए मुझे मालूम है कि हमारी सरकार ने बनाई और रेवत जी की डिजायर के ऊपर बनी। पीछे कुछ ट्यूबवेलों की सैंक्शन निकली थी, उनके लिए कह दिया ये मैंने निकलवाई, जबकि कन्हैया लाल जी के पास में डिजायर दी थी तो रेवत डांगा जी ने दी थी, और इस वजह से वो ट्यूबवेल सैंक्शन हुई। तो ये सब जानते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री जी को गालियां बकोगे तो भाई वो मुख्यमंत्री जी आपके कहने से काम नहीं करेंगे। अगर आप मोदी जी को गालियां बकोगे, अमित शाह जी को, नड्डा जी को गालियां बकोगे, तो भाई दिल्ली में आपके काम नहीं होंगे। हमें तो हमारे काम चाहिए। राजस्थान में सरकार है, केंद्र में सरकार है, दूसरों के पास तो सबके पास मौका आएगा नहीं आएगा, लेकिन खेवसर में आज हमारे पास ये दोबारा मौका आया है। 4 साल अभी भी सरकार के बाकी हैं। हम ज्यादा मतों से जिताएं, जोरदार तरीके से जिता करके अगर रेवत डांगा जी को भेजते हैं, विधानसभा पहुंचाते हैं, तो इसमें मान सम्मान भी बढ़ेगा और विकास के जो काम होंगे। 36 कौम को साथ लेके चलने वाला अगर कोई आदमी है तो रेवत डांगा जी। सरल स्वभाव के आदमी, सीधे आदमी। और भाई
दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं, खर्चा भी खूब लगता है चुनाव में, दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं और केवसर का चुनाव कोई सस्ता आसान चुनाव नहीं होता। तो हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि मेरा चुनाव है, मैं लगूंगा तभी रेवत डांगा जी चुनाव जीत करके निकलेंगे। और रेवत जी खुद बोलते हैं कि बोले मेरे को टिकट मिली है, मैं मानता हूँ आप लोगों की वजह से मिली है, और जो बात भी सही है कि जनता के भावना के अनुरूप टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये जीत करके भी जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह आज 36 कौम के नेताओं को साथ लेकर के चलते हैं, जिस तरह आज 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, विधायक बनेंगे तब भी इनके पास में 36 कौम के लोग जा सकेंगे और अपना काम करवा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी ज्यादा लंबा भाषण नहीं देके 13 तारीख की मैं बुलाऊं देना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा वोट दें, अपनी पोलिंग परसेंटेज पे ध्यान देना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बहुत होते हैं, लेकिन दूसरों के तो वोट पड़ जाते हैं, हमारे वोट कहीं ना कहीं परसेंटेज में कम रहेगा। वोट पड़ने चाहिए, अगर कोई कैंडिडेट हमारे बाहर अगर कोई वोटर है उनको बुलवा करके वोट डलवाएं, ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ में जिताएं, रेवत जी को जिता करके भेजें, और फिर जो ताकत राज की ताकत है वो इनके पीछे रहेगी और आपके काम कराने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। ये बात आपको रेवत जी खुद बताना चाहेंगे। इस मेरे बाद में कौन बोलेंगे भाई? चांडक साहब। तो मैं तो एक जगह बुलाए दूं, यहाँ पे सोच ले कहीं करी कहीं नहीं करी। चांडक साहब का स्वागत करना चाहते हैं और उसके बाद उद्बोधन में किसको बुलाना चाहते हैं? चांडक साहब आप सबसे सीनियर हो, आओ उठो, मैं करूं आपका स्वागत। आओ लाओ भाई, कौन करने वाला है और बताओ, पहले तो मैं ही करता। हाँ, शंकर जी चाणक्य साहब का, डॉक्टर ज्योति जी बिरधा। हम सब नए हैं, आप पुराने हो चाणक्य साहब, इसलिए आपका स्वागत है। राम राम सर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ऐसा एक जमाना वो हो, मैं आओ तो और 4-5 आदमी हमारे साथ मीटिंग पर बैठते, मीटिंग मारे करी हुई है, और अभी मैं कई दफे आया हूँ और किसी प्रभाव हो बनी। और आज जिसको मैं देखूं और मीटिंग देखूं, और जिसको भारतीय जनता पार्टी को सबसे आज राजस्थान में राज अपन है, हिंदुस्तान में राज अपन है। दो इंजन की रेलगाड़ी है, और एक ही निवेदन है कि अब डांगा साहब ने वोट दिया करा भी गाड़ी में जोड़ना है, कि डब्बा में जोड़ना है और गाँव में विकास कराना है। जय हिंद, जय भारत। हाँ।